बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू मटर बनाने का एक नया तरीका शेयर करूंगी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है, टेस्टी भी बहुत बनता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाला लिया है, इनकी क्वांटिटी बता देती हूँ। 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और 1 गट्ठी लहसुन, 1 हरी मिर्च और 2 अदद मैंने प्याज मोटा मोटा कटिंग करके हमने इसमें डाल देना है। ठीक है। और अब हमने कुकर में 2 गिलास पानी डाल देना है और कुकर को अच्छी तरह से बंद करके 10 मिनट के लिए चूल्हे पर रख देना है। अब 10 मिनट के बाद जब मैंने कुकर खोला है तो मसाला कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बीच में पानी जो था वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और मसाला जो है वो बिल्कुल गल चुका है। तो इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 चमचे खाना पकाने वाला जो चमचा होता है वो मैंने घी ऑयल के ले लिए हैं। अब हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा हल्की सी खुशबू आने तक पकाएंगे। इसके बाद जो हमने मसाला कुकर में गला के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे, पानी समेत सारा मसाला इसमें डाल देंगे। और ये इतना गल चुका है कि भूनते भूनते ही पेस्ट बन जाएगा और इससे सालन इतना मज़े का बनता है कि आपके घर में सब उंगलियां भी चाट जाएंगे। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें बस। इसके बाद मैंने कुछ मिर्च मसाले ऐड किए हैं। 1 चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च और 1 चम्मच ही हल्दी और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया जो मोटा मोटा कूट लिया था और टेस्ट के मुताबिक नमक भी इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ मसाला जो है वो नरम हो चुका है, पेस्ट बन चुका है। इससे सालन की जो ग्रेवी है वो बहुत टेस्टी और मज़े की बनती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा सारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, हर चीज़ जो है वो पेस्ट बन चुकी है और इसको मैंने काफ़ी देर फ्राई भी कर लिया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी। आधा किलो मैंने मटर लिए थे जो कि मैंने छील के रख लिए थे और अच्छी तरह से वॉश करके आपने पहले मटर डाल लेने हैं क्योंकि मटर जो है गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आलू डालने से सिर्फ 3 मिनट पहले आपने मटर डालने हैं। इसके बाद मैंने आधा किलो ही आलू लिए हैं, आधा किलो मटर आधा किलो आलू। इन दोनों चीज़ों को अब हम काफ़ी देर तक फ्राई करेंगे। ठीक है। फ्राई करते हुए हम सालन को बनाएंगे और इसी दौरान भूनते हुए मैंने यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके डाल दी है। इससे इसका फ्लेवर ज़रा आप देखना कितना ज़बरदस्त आता है। और इसको अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक आपने आलू मटर को भूनना है। फिर इसका टेस्ट आप देखना कि कितना मज़े का हो जाता। पानी डाल के आपने पानी में नहीं पकाना, पहले इसको 10 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हस्बे जायका आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मज़ीद मैं भून रही हूँ। अब यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लें। नमक मिर्च अब अपने टेस्ट के मुताबिक और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे कर लें। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दूँगी। 1 गिलास मैंने इसमें और पानी डाल दिया। आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल दें। मैंने 2 गिलास पानी इसलिए डाला है कि भी आलू मटर गलने में भी पानी खुश्क होगा। तकरीबन 1 गिलास पानी जब इसमें रह जाएगा तो हम फिर चूल्हा बंद कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि आलू मटर दोनों जो है वो गल चुके हैं। फिर भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। आप देखें कि आलू यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुके हैं और सालन जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। इससे तो इसका टेस्ट कमाल का हो जाता है, कमाल का। फिर इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे और तकरीबन अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब इसमें आपके पास अगर हरा धनिया है तो वो बारीक कटिंग करके डाल दें। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढाँप दिया है। अब इसका देखिए आप ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत ही टेस्टी और मज़े का आलू मटर का सालन बनके रेडी है। बाहर ढाबा स्टाइल में हमने इसको रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।